वेलकम बैक। मैं आपको राजस्थान स्टेट ओपन और नेशनल ओपन में आप डाटा एंट्री की फाइल कैसे तैयार करें इस पर वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि अभी आरएसएस वालों का एग्जाम 3 सितंबर से प्रस्तावित है। 3 सितंबर से जो टाइम टेबल आ चुका है उसमें जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसके बाद लगातार स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आता है कि सर क्या फाइल और कैसे बनाएं। तो मैं आपको सभी सब्जेक्ट की फाइल डे बाई डे बताऊंगा। मैंने पेंटिंग का आपको पहले बता दिया था, आज मैं डाटा एंट्री की फाइल के बारे में बता रहा हूँ कि डाटा एंट्री की फाइल कैसे तैयार करें। एनआईवीएस और स्टेट ओपन का सिलेबस सेम सा होता है और दोनों की फाइल एक जैसे ही तैयार की जाती है। अब एनआईवीएस में भी अक्टूबर स्ट्रीम के लिए जो बच्चे फेल होते हैं उनके लिए एडमिशन चल रहे हैं, तो वो स्टूडेंट भी अपनी फाइल अभी तैयार कर सकते हैं कि उनको भी ये वीडियो यूजफुल रहेगा। या फिर जो मार्च अप्रैल में एग्जाम देने वाले हैं वो स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि आपको इन फ्यूचर आगे जब प्रैक्टिकल देंगे तो कैसे फाइल तैयार करनी है। तो मैं आपके लिए आज डाटा एंट्री की फाइल बनाना बताऊंगा। तो जो लोग इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको पूरी डिटेल्स से समझ में आए। सबसे पहले आपको इस तरीके की फाइल लेनी है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके की फाइलें होती है जिसमें आप इस तरीके की फाइल ले सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि इस तरीके की फाइल में सबसे पहले ऊपर के पेज में यहाँ नाम जो लिखने का आता है, या तो आप उस पे ही लिखें या एक वाइट पेज पे चिपका दें। जहां आप लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखना है आपको, स्टूडेंट नेम, फिर उसके बाद फादर नेम, फिर लिखना है आपको अपना एनरोलमेंट या रोल नंबर, ठीक है, एक ही चीज होती है दोनों में। फिर आप लिखेंगे अपना रोल नंबर, उसके बाद लिखेंगे आप ऊपर, आप उसके नीचे रोल नंबर लिख दिया, उसके बाद आप सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट कोड, फिर अंदर जैसे आप बनाएंगे तो अंदर आप फिर एक व्हाइट पेज लगाएंगे। व्हाइट पेज में आप इंडेक्स भी बना सकते हैं और व्हाइट पेज में अपनी पहले एक अपनी डिटेल लिखें, उस फ्रंट में भी होगा। यहाँ आप प्रॉपर तरीके से और लिख सकते हैं, जहां पे आप सबसे पहले राजस्थान स्टेट ओपन स्कूलिंग जयपुर इस तरीके से बना सकते हैं, या उस पर लिख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नोएडा और रीजनल सेंटर जयपुर दिल्ली, जिसका जहां भी है। इस तरीके से आप फाइल बना सकते हैं। फाइल का फ्रंट का पेज तैयार करें, उसमें आप अपना नाम, बोर्ड का नाम, सेंटर, एआई कोड, एआई सेंटर का नेम, प्रैक्टिकल सेंटर का नाम और सब्जेक्ट कोड, ये सब चीजें आप उसमें प्रॉपर्ली डिटेल फिल करेंगे। अब आप उसमें बहुत सारे स्टूडेंट फ्रंट पेज पे भी चिपका के सारी डिटेल लिख देते हैं और बहुत सारे अंदर एक सेपरेट पेज पे। तो आप दोनों तरीके से आपका ठीक है। अगर आप फ्रंट पेज पे भी आपके लिखने का ऑप्शन है वहां लिख सकते हैं, और अलग से आप इंडेक्स से पहले एक पेज लगा के वहां पे भी अपनी डिटेल, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं और अंदर भी पेज लगा सकते हैं, दोनों अच्छी चीज है। इसके बाद आप इंडेक्स बना दें कि आपने 3 प्रैक्टिकल आप उसमें तैयार करें, और उसमें इंडेक्स में आप लिख दें कि पहला प्रैक्टिकल इतने से इतने नंबर पेज, दूसरा प्रैक्टिकल इतने से इतने पेज तक, और तीसरा यहाँ पे इंडेक्स के नाम से फाइल बना दें जिसमें क्रम संख्या, प्रैक्टिकल और सीरियल क्रमांक, पेज संख्या, इस तरीके से उसमें आप लिख सकते हैं। तो पहला प्रैक्टिकल क्या है आपका, आपने सपोज पहला प्रैक्टिकल बनाया इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो आपने इनपुट डिवाइस के बारे, क्रम संख्या 1, इनपुट डिवाइस, नेम और वर्क, उसका वर्क, आगे पेज लिख दिया 1 से 5 पेज तक या 3 पेज तक जितना भी। फिर आपने करना क्या है कि अंदर जैसे आप जब फाइल उसकी तैयार करेंगे तो आप अंदर उस इनपुट डिवाइस से रिलेटेड, जो आप पहले उसके इनपुट डिवाइस से रिलेटेड एक एक के बारे में लिखेंगे कि इनपुट डिवाइस के नाम लिख दो एक साथ आप। इनपुट डिवाइस में आपका जैसे स्कैनर है, ठीक है, माउस है, ये सब आपके इनपुट डिवाइसेस जिनके माध्यम से, कीबोर्ड है, ये सब इनपुट डिवाइसेस जिनके माध्यम से कंप्यूटर को इन किया जाता है, कंप्यूटर में अपने को कमांड दी जाती है। तो आप क्या करेंगे, पहले इनपुट डिवाइस, फिर इनके डायग्राम भी आप बना दें। जैसे आपने लिखा कीबोर्ड, तो कीबोर्ड के बारे में क्या यूज है, कितनी कीज है, उसके बारे में डिटेल लिखी, और कीबोर्ड का ऐसे आप डायग्राम बना के और उसमें लिख दें, डायग्राम बना दें और डायग्राम में उसकी डिटेल लिख दें। फिर आपने माउस के लिखा तो माउस के बारे में लिख दें और माउस की डायग्राम बना दें। इस तरीके से आपको 3 प्रैक्टिकल तैयार करने हैं। डाटा एंट्री के अंदर 3 प्रैक्टिकल तैयार करने हैं। सपोज जैसे आपने एक इनपुट डिवाइस का बना लिया, दूसरा हो सकता है आप आउटपुट डिवाइस का बना सकते हैं, थर्ड वन आप कर सकते हैं, आप तीसरा बना सकते हैं कंप्यूटर के
जो पूरा वर्किंग यूनिट होता है, सीपीयू, मॉनिटर और सारा जो भी आप प्रिंटर सहित उसका कंप्यूटर का एक पूरा बेसिक जितने भी उसके यूजफुल पार्ट्स होते हैं उनका सबका डायग्राम के साथ बता सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के वर्किंग सिस्टम के आप डायग्राम बना सकते हैं, जैसा आपको जो भी आपको लगता है, क्योंकि आपकी बुक्स के अंदर सारे आपको दिए हुए हैं, जिसमें भी आप प्रैक्टिकल बनाए होते हैं, आप सबके पास प्रैक्टिकल की फाइल आती है। तो आप इस तरीके से उसमें आप जैसे ये कंप्यूटर की संरचना है, इनपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ऑटोमेटिक आउटपुट यूनिट, इस तरीके से आप ये प्रैक्टिकल पूरा एक ले सकते हैं। इस तरीके से आपके इसमें अलग अलग आते हैं आपके, जैसे इनपुट उपकरण आ गए, तो फिर आपको इनपुट में लिख दिया, फिर आपको आउटपुट में लिख दिया, जो भी आप जिस बारे में भी आप कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिकल आप, तो मेरा कहने का मतलब आप 3 तरीके के एक फाइल के अंदर 3 सवाल रेडी करें, 3 क्वेश्चन करें, 3 प्रैक्टिकल बनाएं और उसकी डिटेल डायग्राम के साथ उसमें समझाने की कोशिश करें। ये हुआ आपका। अब आपको ये कि डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल, देखिए डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल जो है आपका, ये 10th के अंदर तो 60 नंबर का होता है, जहां आपको ये पास करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। और इसमें आपके इसमें आपके 12th के अंदर भी ये शायद 40 नंबर का ही होता है। मैं एक बार फिर भी मैं अपने आप को, और आप इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल में 12th के अंदर आपको अलग अलग 33% पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, जबकि 10th के अंदर केवल आप इसके प्रैक्टिकल के मार्क्स से ही पास हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलें, ये जो सब्जेक्ट आपका वो आपको पासिंग में बहुत बड़ी हेल्प करता है। ठीक है, पासिंग में बहुत बड़ी हेल्प करता है। और इसके जो मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स, वो बड़ी आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी फाइल टाइम से और प्रॉपरली तैयार करनी है। उसमें थोड़ा सा हैंडराइटिंग का ध्यान रखें, आपकी हैंडराइटिंग अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं आप कि आप डायग्राम कंप्यूटर से बना के और उसमें अपने पेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, वो भी चल जाता है कि आप अपना डायग्राम कंप्यूटर से निकाला और अपनी फाइल के अंदर आप पेस्ट भी कर सकते हैं, वो भी आपकी फाइल ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपको ये जैसे फाइल ली, इसमें आप 2 तरीके के पेज आते हैं, एक पेज जिसमें लाइन आती है और एक ब्लैंक होते हैं। तो ऐसी फाइल आती है जिसके एक तरफ तो लाइन वाले होते हैं, दूसरी तरफ खाली पेज होते हैं। ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं, जहां एक तरफ आपने उसके बारे में लिखा, दूसरी तरफ खाली ब्लैंक पेज में जो है आप उसके ब्लैंक पेज में जो है आप उसके डायग्राम बना सकते हैं। जैसे इस तरीके से ब्लैंक पेज पे आप डायग्राम बना के इस तरफ जैसे इसमें लाइन हो और लाइन में लिख दें उसके बारे में, जैसे कीबोर्ड के बारे में लिखा तो एक बार कीबोर्ड के बारे में सारा डिटेल दे दी और आप इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आप सेपरेट व्हाइट पेज ले सकते हैं और उस पर डिटेल लिख सकते हैं। फिर आपको करना क्या है, इस तरीके से जो पेज आता है, या तो आपके पेज फाइल के पेज आते हैं तो पहले से छेद हुए आते हैं, फाइल पेज लेंगे तो आप रेडी भी आते हैं, मार्केट में नहीं आते हैं तो आप इस तरीके से, अगर आप फोटोकॉपी वाले पेज यूज करते हैं तो इस तरीके से आप इसमें छेद करके फाइल में लगा सकते हैं। ऐसे बनाकर अपनी फाइल को प्रॉपरली सिस्टमेटिक ढंग से बना के आप रेडी करें। तो इस तरीके से आज हमने डाटा एंट्री की प्रैक्टिकल फाइल बनाई। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और दूसरे किसी सब्जेक्ट की फाइल लेके आएंगे। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल हो रही होगी। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि जो भी डाटा एंट्री सब्जेक्ट से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में जो कंफ्यूजन रहता है सब कैसे फाइल तैयार करें, तो वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। वंदे मातरम।